अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नारायण दास है और आज हम इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे वो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है हीट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है। तो हेडिंग डाल देते हैं हीट। हीट दरअसल हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम अभी मानते हैं कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन पिछले ज़माने में जब पहले दूसरे साइंटिस्ट थे, आज से 200 साल पहले कितना, वो हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं मानते थे। वो इसको एक टर्म होता है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी मीन्स के वो पहले हीट के बारे में थी कि जो हीट है वो एक वेटलेस सब्सटेंस है। वेटलेस मीन्स के हीट ऐसी चीज़ है जिसका कोई वजन नहीं है और अनडिस्ट्रक्टेबल है, मीन्स के उसको हम कभी भी तबाह नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते। ये पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि कैलोरिक थ्योरी मीन्स के हीट क्या है, एक वेटलेस है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था काउंट रमफोर्ड। ये साइंटिस्ट आया, इसने फिर उसके ऊपर वर्क किया। फिर इसने बताया कि हीट जो है वो एक वेटलेस सब्सटेंस नहीं है, लेकिन हीट क्या है कि एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है। तो हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मीन्स के अगर जिस समय दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ठंडा है, दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म है, तो हीट हमेशा कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा उस ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। ये हमें बताया था काउंट रमफोर्ड ने, कि बताया कि हीट एनर्जी की फॉर्म है, हीट वेटलेस सब्सटेंस नहीं है और ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसके बाद अब ये हो गया हीट का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ेंगे हीट के यूनिट्स के बारे में। हीट के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो हीट क्या है, एक किस्म की एनर्जी है। एनर्जी को हम वर्क भी मान सकते हैं। एनर्जी, वर्क या एनर्जी की जो दूसरी फॉर्म्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं ना, इन सारे के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था वर्क वाली वीडियो के अंदर कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। इस तरह से अगर हम बनाए हीट का यूनिट क्या होगा, हीट का यूनिट भी क्या होगा, जूल। हीट का यूनिट ऐसा सिस्टम के अंदर क्या होता है, जूल होता है। ऐसा सिस्टम के अंदर जूल होता है। तो सीजीएस में इसका क्या यूनिट होगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा अर्ग। किसका, हीट का, वर्क का भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी हम कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों का सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। और अब ये यूनिट हो गया, अर्ग हो गया। इसका दूसरा यूनिट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरी। कैलोरी भी क्या होता है, यूनिट, एनर्जी का यूनिट होता है। तो हीट भी क्या है, किस्म की एनर्जी है, तो कैलोरी भी हीट का यूनिट होता है। उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे कि हीट को हम मेजर किसके ज़रिए करते हैं, तो हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक किस्म का डिवाइस होता है। कैलोरीमीटर एक किस्म का डिवाइस होता है जो कि हमें हीट के बारे में मेजर करने में हेल्प करता है। जिस तरह से टेम्परेचर होता है, तो हम उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। इस तरह से कैलोरीमीटर एक किस्म का डिवाइस होता है, उसके ज़रिए हम हीट को मेजर करते हैं। और अब अगर हीट की एक फिज़िक्स के अंदर ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सारे फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है कैलोरीमेट्री। मीन्स के उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के अंदर हीट के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच का नाम होता है कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, एक एपरेटस होता है, जिसके ज़रिए हम हीट के बारे में, हम हीट को मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम आ जाए डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन भी वही सेम होगी जो कि वर्क की होती है, या
वर्क की जिस तरह से हमने निकाली थी, जिस तरह वर्क का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो वर्क हीट एक किस्म की एनर्जी है, वर्क एनर्जी होता है। तो हम यहाँ पे W को H से रिप्लेस कर सकते हैं। तो F का अब क्या है, फोर्स है। फोर्स किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma डॉट डी। m मीन्स के मास, मास का कौन सा यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे हम, m कैपिटल। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का l, सेकंड का स्क्वायर मीन्स के t का स्क्वायर। और यहाँ पे d फॉर डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ का मीन्स के l होगा, ml स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ml स्क्वायर टी पावर -2। ये क्या है, हीट की डायमेंशन होती है। और आज हमने हीट के बारे में पढ़ा है, हीट की डेफिनेशन पढ़ी है, हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आप पहले हीट को मतलब एक वेटलेस सब्सटेंस माना जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक साइंटिस्ट आया काउंट रमफोर्ड, उसने बताया कि हीट एनर्जी की फॉर्म है, हीट एक वेटलेस सब्सटेंस नहीं है। और हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एक गर्म जिस्म से एक ठंडे जिस्म की तरफ। फिर हमने उसके यूनिट्स पढ़े। एसआई सिस्टम के अंदर हीट का यूनिट कौन सा होता है, जूल होता है। और सीजीएस के अंदर हीट का यूनिट अर्ग होता है। और फिर उसके बाद हमने उसकी डायमेंशन निकाली जो कि निकली ml स्क्वायर टी पावर -2। ये सेम टू सेम जो डायमेंशन होगी किसकी, वर्क की भी यही हो सकती है। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो टार्क की भी यही हो जाएगी। और उसके बाद एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये जो भी है इनकी सारी की डायमेंशन क्या होगी, ml स्क्वायर टी पावर -2, ये हीट की डायमेंशन।